जेईई एडवांस फिजिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी 30 सेकंड के अंदर। क्या आप कर सकते हैं? चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो ये क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट से है। अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा प्रॉपर मेथड से, तो हमें कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें इन 4 वेरिएबल्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू को निकाला जाना है। पर जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड के भी अंदर। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है हमें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्लैंक्स कांस्टेंट h और स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके इन 4 वेरिएबल से हमें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। और फिर हमें उसे e पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट पावर बीटा, h पावर गामा और c पावर डेल्टा के फॉर्म में हमें लिखना है, और उससे हमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू को बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मान लेते हैं जिनके बीच की दूरी r है। तो अगर इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मैं वो लिखना चाहूंगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब डायमेंशनली जो एनर्जी होती है वो फोर्स इंटू लेंथ के बराबर होती है। तो अगर इस फोर्स को अगर मैं एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए नीचे लेंथ का स्क्वायर है, तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में r। और मुझे ये बात भी पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू या फिर hc बाय लैम्डा भी होती है। तो ध्यान से देखिए, तो अगर मैं एनर्जी को इससे इक्वेट कर दूं hc बाय लैम्डा से, अब लैम्डा भी एक प्रकार की लेंथ है जिसे वेवलेंथ कहते हैं, तो एक लेंथ से ये लेंथ भी कैंसिल हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि आपके पास बचा हुआ है e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू hc। अब 4 पाई के तो कोई डायमेंशन होते नहीं है, इसे हटा सकते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट hc इज इक्वल टू 1, विच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब आप देखिए, तो ये बन गया e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पावर -1, h पावर -1 और c पावर -1। अब अगर इसे स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करेंगे, तो हम पाएंगे कि अल्फा की जगह पर तो 2 है, बीटा के जगह पर -1 है, और गामा के जगह पर भी -1 है, और डेल्टा की जगह पर भी -1 है। अगर इन चारों को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2n -n और -n। चलिए आइए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही मैच कर जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहे थे 4 से 5 मिनट, पर हमने 30 सेकंड से भी कम समय में इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।